नमस्कार, आप देख रहे हैं मार मोहरिया तान के और मैं हूं आपके साथ मनीष संगसवाल। तेरहवीं पंचायत चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और चुनावी मैदान तैयार है। गांव-गांव, गली-गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा भी अब काफी तेज हो चुकी है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालों में क्या विकास कराया, ये हम आपको बताएंगे और उत्तर प्रदेश के सभी गांव की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारी स्पेशल पेशकश मार मोहरिया तान के। पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रत्याशी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और विकास के लंबे चौड़े वादे कर जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन पिछले 5 सालों में प्रधान जी ने गांव में विकास किया भी है या नहीं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आज अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कानपुर देहात की ग्राम पंचायत दुवारी की रिपोर्ट से। कानपुर देहात की ग्राम पंचायत दुवारी में पंचायत चुनाव आते ही गांव की जनता का दर्द भारत समाचार के कैमरे के सामने छलक आया। दरअसल हमारी टीम ने इस गांव के निवर्तमान प्रधान जय नारायण और पूर्व में रहे प्रधानों द्वारा किए गए विकास कार्यों को जानने की कोशिश की तो हमने देखा कि यहाँ की जनता गाँव के निवर्तमान प्रधानों से काफी नाराज है। गाँव वालों ने बताया कि गाँव में पिछले 15 सालों से कोई भी विकास नहीं हुआ। वहीं 50% शौचालय और आवास केवल कागजों पर ही दिखे, जमीन पर कहीं नहीं दिखे। गरीब आदमी, मकान न कॉलोनी कुछ भी नहीं आज तक मिला। कहाँ से जब पैसा, शौचालय भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिल पाया है? क्या बताए कहें क्यों नहीं मिला? क्या प्रधान से कहा था? अरे कई बार का हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है हम गरीबों की। पन्नी डाल के अंदर भी छपरा में डाल के रहते हैं, देख लो अंदर चल के भी। कच्चे मकान में भैया रहे, भूमिहीन आदमी है, विश्वास तो है नहीं। जितना कर पाते हैं कमा रहे, खा रहे हैं, साथ में बीमारी भी लगी पड़ी रही, उसका इलाज कराते रहे। अभी कमाई खा रहे हैं। सुखपाल सिंह है तो वो कहते हैं कि जब तक हमारी प्रधानी रहेगी, हमारी सत्ता रहेगी, तब तक हम तुमको सरकारी एक ईंट नहीं मिलने देंगे। नहीं तो हम गरीब हैं, मजबूर आदमी हैं, सोचते हैं क्या कर पाएंगे, हमारा नहीं में दे रहे हैं कॉलोनी हमको। पुराने प्रत्याशी से 20 सालों में जब हमको कोई लाभ नहीं मिल पाया, मोदी ने इतनी शिविरें दिया, एक शिविर नहीं मिल पाई, तो पुराने प्रत्याशी को हम क्या करेंगे? कोई नया फिर देखेंगे जो हमारा कुछ जो हित कर सके। वहीं ग्रामीणों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि भैया हमारे पास तो रहने को घर नहीं है, अनाज रखने को जगह नहीं है, हम करें तो करें क्या। किसी ने कहा कि हमें आज तक शौचालय नहीं मिला, तो किसी ने बताया कि प्रधान ने सड़क बनाने का वादा तो किया था, लेकिन आज तक कीचड़ में रहने को मजबूर हैं, न नाली बनी न खड़ंजा पड़ा। हमारे घर नहीं, हमारे गल्ला धरे का कोई जगह नहीं है, बिल्कुल घर बिल्कुल हमारे गिरो पर उनते बहुत कठिन देते नहीं, ना कॉलोनी ना कुछ नहीं करा थे। और हमका कई साल हो गए, 8-10 साल तक हो गए। और घर हाँ दूसरी जगह रहते, घर नहीं हमारे नहीं देते। हाँ जब वोट लेकर होते तब आ जाते हैं, 5 हुए हैं, हाथ जोड़िए, फिर कुछ नहीं सुना था। हमारे जिंदगी में बउआ नहीं मिली, न हमारे लड़कन का मिली, न हमका मिली। कच्चे मकान में रह रही। हाँ, बरसात में दिक्कत होती होगी। बड़ी दिक्कत है, पटाव है। अच्छा। देखो कई बढ़िया बनी। तो अब फिर से चुनाव आ गए, तमाम लोग चुनाव के प्रत्याशी हैं। तो कैसे प्रत्याशी को चुनेंगी? नौ बने चाहे पुरान, भगवान को बने तो हमें दे जब को दे दे। दिक्कत ये आ रही थी कि उन्होंने प्रधान जी ने लेटरिन गड्ढा खुदवाया, फिर दी नहीं। सड़क तो यही खरंजा बिछवाया है, वो इंटरलॉकिंग नहीं दी है। नाली बहुत जमाने की, उसकी सफाई भी नहीं होती है कभी। तो बरसात में दिक्कत होती है? बिल्कुल दिक्कत होगा, कभी कभी जाम हो जाती है, घरों में वापसी पानी जाता है अंदर। जो अच्छा हो, सामाजिक हो, जो सबके लिए सब कुछ करे, समाज सेवा, उसके लिए चुनेंगे। पुराना तो कुछ करते ही नहीं, 15 साल हो गए। अब क्या नया चुनेंगे? अब भैया तो हम तो नया ही चुनेंगे। हमने देखा कि गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कई गलियों में पानी भरा हुआ है। कई बार शिकायत भी की, इसके बाद भी प्रधानों ने गांव के लोगों की बात नहीं सुनी। इसलिए इस बार अनुपमा सिंह चुनावी मैदान में उतरी है
और जनता का भरोसा भी जीत रही हैं। अनुपमा सिंह के पति रणविजय सिंह ने भी हमारे सहयोगी से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मेरा सबसे पहला ये रहेगा कि मैं महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए विकास, महिलाओं की एकता और महिलाओं का जो समूह चलेगा उस पर महिलाओं का उत्थान होगा। गांव का एजेंडा ये रहेगा जितना विकास हमसे हो सकता है और हमारे आगे जो हमारे मिलने वाले हैं उनसे मैं लेकर आऊँगा गाँव में। अभी मैंने शहीद सैनिक अपने पिताजी के नाम से जो शहीद मार्ग एक पास करवाया है 3 किलोमीटर का, तो और इसके बाद भी और आगे विधायक निधि से, सांसद निधि से और तमाम ऐसी निधियां हैं जिनसे मैं गांव का विकास करा सकता हूं। महीने में कम से कम महीने में 2 बार ऐसी चौपाल लगनी चाहिए जो कि पूरे गांव का व्यक्ति उसमें आवे, अपनी बात कहे और हमारी बात सुने और अपनी समस्या बताए। नाली, सड़क, खरंजा इसका तो बहुत बड़ी दुर्दशा है, पानी का निकास नहीं है। ठीक, नाली बन जाने से भी कोई सुविधाएं नहीं हो रही हैं। कहीं पानी भरा है, नाली तो है मगर पानी भरा हुआ है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है रोज या हफ्ते में हो जाए। हमारे गांव की प्रमुख समस्या है कि गांव का पानी जो है एक निकास नहीं है। अगर हम प्रधान बनते हैं तो उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि उस पानी को हम किसी भी तरीके से नदी की तरफ ले जाएं। तो आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? विकास, शिक्षा, जनता से यही कहेंगे कि अच्छे व्यक्ति को आप प्रधान चुने। अगर आपको लगे कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, रात में चाहे दिन हो, आपके साथ सुख और दुख में हमेशा आपके साथ में रहूँगा और आपकी पहली प्राथमिकता होगी। बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर ग्रामीणों ने इस बार बदलाव की ठान ली है। अब देखना ये होगा कि गांव वाले इस बार किसे प्रधानी का मौका देते हैं। कानपुर देहात के दुआरी गांव से रिपोर्ट, भारत समाचार। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी कानपुर देहात की हैं और उन्हें देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे और उसके बाद हम आपको कुछ और लोगों की बात भी सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आप विचलित हो जाएंगे और ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये वही भारत का हिस्सा है जहां पर गर्व के साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है। देखिए रिपोर्ट। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप इन तस्वीरों को देखकर तो समझ ही सकते हैं कि इस गांव में कितना ही विकास हुआ होगा। ये तस्वीरें हैं कानपुर देहात के राजपुर विकासखंड क्षेत्र के आलमपुर प्रीतमपुर गांव की, जहां पहुंची हमारी टीम ने देखा कि गांव के एक ही परिवार के पास प्रधानी पिछले 20 सालों से है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान ने गांव वालों के साथ धोखा किया है, क्योंकि इस गांव के लोगों को ना तो शौचालय मिले, ना ही रहने को घर और ना ही सरकारी सुविधाओं का लाभ, और जिन्हें शौचालय मिले भी वो आज तक अधूरे पड़े हैं। कुछ नहीं साहब, हम लंगड़े हैं, न बुढ़ापा पेंशन न विकलांग, कोई पैसा एक नहीं, कोई हमें सुविधा नहीं। कई बार एप्लीकेशन दिया, कई बार मुंह से जबानी कही, कोई लाभ नहीं। हमारे गांव में क्या साहब, देख लो, चल के देख लो और 4 लोगों से पूछ लो क्या विकास है। वो तो सबको दिखाई दे रहा है, न कहीं आवास है, न कहीं गली खरंजे सही है, न कहीं गलियाँ, कहीं गली इतनी है तो कहीं गली इतनी है, कैसे गाड़ी जाए, कैसे क्या होए, न कहीं किसी की पेंशन है, कोई सुविधाएं नहीं है। कितना समय हो गया इनको ग्राम प्रधानी करते हुए? इनको करीबन 25-30 साल होने जा रही है सर, इन्हीं के घर में और इन्हीं के परिवार में। तो क्या मानते कितना विकास कार्य हुआ गांव में? अब उसका विकास यही दिखाए तो रहो, जो कुछ विकास है ही नहीं है, कुछ कोई विकास। वहीं भारत समाचार की टीम और थोड़ा गांव के अंदर बढ़ी तो पाया कि गांव की सड़कें टूटी पड़ी थी, नालियों का तो नामो निशान नहीं था, जिससे ग्रामीण काफी परेशान दिखे। वहीं गांव की एक बुजुर्ग महिला ने निवर्तमान ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए बताया कि वृद्धा पेंशन बंद होने पर चालू कराने के लिए प्रधान से कहा तो उन्होंने पेंशन चालू कराने के एवज में गरीबों से पैसे मांग लिए। बेटा हमारे यहाँ परेशानी कि हमारे अब करे होते नहीं है, अब पानी भर रहे हमारे लड़का, अब लड़का पाले यहाँ पाऊँ कि हमें पाले, हमें देखें, हमारा बुढ़ापा कटत नहीं है और अब पेंशन मिलती तो कबू कबू रुक जात है, तो भाई प्रधान कान लगा पैसा दो तो हमने कह रहा हाँ ऐसी बात, हमने इतने दिन प्रधान को वोट दे। हम यही झोपड़ी में रहते हैं। आवाज प्रधान साहब ने कहा आवाज के लिए कहा तो उन्होंने सुनाई नहीं करी। क्यों नहीं सुनाई? हाँ, उन्होंने नहीं सुनाई करी। जिनके आओ तो तिनका दे देत खूब,
वो प्रधान से कहते हैं 20-25 साल से उसको वोट देते हैं, उससे कहते हैं तो कहता है कोशिश करते हैं, तुम्हारी कोशिश करते हैं, और कुछ नहीं बोलता। एक बच्चा हमारा विकलांग है। आपकी फैमिली यहीं रहती है? हाँ, यहीं रहती है और यही झोपड़ी में बसर करते हैं। सियानी हमारी बच्ची है। ग्रामीणों से होने वाले चुनाव को लेकर हमारे सहयोगी ने गांव वालों से बातचीत की तो उन्होंने युवा महिला प्रत्याशी शहनाज आरफा पत्नी इस्लाम कुरैशी को प्रधान बनाने की बात कही है और ग्रामीणों को ये उम्मीद भी है कि अगर इस पंचायत चुनाव में शहनाज आरफा ग्राम प्रधान बनती हैं तो गांव की सूरत जरूर बदलेगी। प्रत्याशी के पति इस्लाम कुरैशी ने हमसे बातचीत में क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आपके गांव में कैसा और क्या विकास कार्य हुआ है? हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ ऐसा। ना हम लोग को लाभ भूमि, ना हम लोगों को कोई लाभ ही नहीं मिला है आज तक। 20 साल से प्रधान है। तो क्या मानते क्यों नहीं हुआ है गांव विकास? अब क्यों नहीं हुआ पता नहीं। हुआ क्या दिया कि गौर सरकार ने कि नहीं दिया। सरकार दे, वो तो कहते हैं सरकार देती तो हम देते उनको। मैं इस बार शिक्षित, कर्मनिष्ठ एवं जुझारू प्रत्याशी को चुनेंगे जो अधिकारियों के बीच में पैर रखने वाला हो, हमारी बात अधिकारियों तक पहुँचाए, हमारे सुख दुख में खड़ा हो। हम ऐसे प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं जिसका नाम शहनाज आरफा जी हैं और 6 महीने से निरंतर हमारे गांव में आ रही हैं, समस्याएं सुन रही हैं। जिस प्रकार से हमारे गांव में आयुष्मान कार्ड नहीं थे किसी के पास, उसको कार्ड बनवाया, पेयजल व्यवस्था को दूर किया, अब वृद्धा पेंशन बनवाई, विधवा पेंशन बनवाई, घर घर जा कर के सारी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं पब्लिक को। मुझे ऐसे प्रधान की ज़रूरत है और चुनेंगे। एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर मौजूद है आरफा जी और उनके हस्बैंड यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि प्रधान बनने के बाद गांव में कैसा क्या विकास कार्य करेंगे और क्या प्राथमिकता रहेगी उनकी। मेरा पत्नी एक योग्य पढ़ी लिखी पत्नी है, जिस कारण आज मैंने समाज के लोगों के कहने पर मैंने आज प्रधान पद का उम्मीदवार बनाया है शहनाज आरफा को। और मेरा सर्वप्रथम ये होगा कि सर्व समाज का कार्य किया जाए, जैसे पानी की व्यवस्था मैंने और सड़कों का सुंदरीकरण और रोडों को अच्छा बनाना, गांव के सुंदरीकरण हेतु पार्कों का निर्माण कराना, स्कूलों को शिक्षा के तरफ स्कूलों को अच्छा बनाना, बच्चों को शिक्षा की तरफ अच्छा ले जाना और नलों को, हैंडपंपों को, गरीबों को कॉलोनी देना, इस तरीके काम जो ग्राम वासियों के लिए करने का उद्देश्य है। दूसरा ये है कि हम इस ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का कार्य करेंगे। जैसा कि यहाँ पर प्रत्याशी की रूप में उनके यहाँ पर हस्बैंड मौजूद थे, उन्होंने बताया कि गांव में सर्वसम्मति से अगर प्रधान बनती है उनकी पत्नी तो गांव में एक बाहर आएगी, गांव में अच्छा विकास कार्य होगा। सिकंदरा, कानपुर देहात से मोहम्मद सैयद, भारत समाचार। गांव की जनता को अपने प्रधान से बहुत उम्मीदें होती हैं कि गांव में सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगी, शौचालय बनेंगे और गरीबों को आवास मिलेंगे। अगर उनकी ये उम्मीदें पूरी ना हो तो जनता खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस करती है। वहीं अगर गांव का मुखिया गांव वालों की उम्मीदों को पूरा कर दे, उनको सुविधाएं दे करके, तो जनता का प्रधान पर भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा ही झांसी के ग्राम पंचायत खिल्ली में भी हुआ, जहां पर गांव के निवर्तमान प्रधान ब्रजेश यादव ने 6 महीने में ही इतना विकास करा दिया कि जो पिछले 4.5 साल में नहीं हो पाया था। टैक्सी ऐसा है कि बढ़िया काम कराएगा, उम्मीदवार अच्छा है। 5 साल में काम नहीं कर पाया है, वो 6 महीने में काम करके दिखाया है। ब्रजेश एक तो मिलनसार है, हर आदमी की मदद करता है, रात बेरात जब भी जिसको ज़रूरत होती है हर समय मौजूद है और ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, काम भी अच्छा करा। अभी 6 महीने में काम अच्छा किया उसने। यही सब चीज़ें हैं, जनता की भी मांग है ब्रजेश की। जी, प्रत्याशी वही होना चाहिए जो काम अच्छा करे। पर हमारे यहाँ जो अभी नए प्रधान हैं ब्रजेश यादव जी, उन्होंने अच्छा काम किया। बहुत कार्य कराया, नाली नहीं बची कोई ऐसी जो गांव में न बनी हो, नल है, लाइट है, सब काम दिन पे दिन, यानी कि कोई भी सूचना पहुंच जाए तुरंत काम होता है। प्रत्याशी युवा है, अभी कर्मठ प्रत्याशी है और 6 महीने उसने बहुत काम कराया। जो अवशेष काम छूटा था, जो 4-5 साल में लोग नहीं करा पाया, उसने 6 महीने काम दिखाया। ग्राम पंचायत चुनाव को जो चल रहे हैं, इसमें कस्बा खिल्ली में पहुंची है। यहाँ पर ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। हमारे साथ प्रत्याशी हैं ब्रजेश यादव हैं यहाँ पर। इन्होंने 6 महीने प्रधानी की है, इसके बाद भी फिर चुनाव मैदान में। आपको बता दूँ यहाँ पर 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन ब्रजेश यादव का पल्ला भारी है। इनसे जान लेते हैं कि क्या व्यवस्था है। आपने 6 माह प्रदानी की है, इसके बाद क्या बनता है आगे की, क्या रणनीति है आपकी? गांव में काम कराएंगी और अपने जो आवास हैं, आवास भी कराएंगी, गरीबों की कराएंगी और गांव की जो नालियां हैं सब कम कराएंगी। और जैसे अपनी
खेतों की सड़कें हैं पक्की कराएंगी, और अपने मेडिकल का भी काम हो गया है, पंचायत भवन का काम हो गया है। कितने प्रत्याशी आप मैदान में हैं? 3 प्रत्याशी हैं। कितना का वोटिंग है? 900 की वोटिंग है। क्या लगता है कि सपोर्ट आपको गांव को मिल रहा है? जनता का सपोर्ट है, अच्छा है सपोर्ट। विकास किया है, 6 महीने में हमने इतना किया है। पंचायत भवन बनवाया, मेडिकल बनवाया, गांव की नालियाँ बनवा दी, सड़कें बनवाई हैं। अपना पूरा 6 महीने में बहुत विकास किया है। मंदिरों के भी काम कराए हुए हैं सब। आज आपको जमीन मिली है, कौन सी जमीन मिली है? हमको कन्नी मिली है। कैसे कन्नी की कैसी धार करेंगे आप? कन्नी की अपनी धार जब बराबर 6 महीने चल रही है, बराबर चलती रहेगी। काम विकास बंद नहीं होगा हमारा। देखिए, कन्नी की धार है, बराबर चलती रही। ये ब्रजेश यादव हैं। आपको बता दूं, यहाँ का जो प्रधान और सचिव ने घोटाला किया था, इसके बाद दोनों लोग जेल गए थे। इसके बाद ये ब्रजेश सदस्य, इनको प्रधानी दी गई थी। इन्होंने 6 महीने में इतना काम करा दिया है कि खिल्ली की जनता इनको चाहने लगी है और आने वाले मतदान के समय इनको मत देगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। हमारे साथ चाचा बैठे हुए हैं। किस तरीके का आपको लग रहा है इस चुनाव में? जो ये काम कराया है इन्होंने, उसके बल पे हम कह सकते हैं कि जितना काम विगत 5 साल में नहीं हुआ, 4.5 साल में नहीं हुआ, उतना काम इन्होंने 6 महीने में करवा दिया। चाहे गौशाला का कार्य हो, चाहे शौचालय का कार्य हो, चाहे व्यक्तिगत किसी की समस्या का समाधान हो, हमेशा तत्पर, आधी रात के भी व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए, जनता के दुख दर्द में हमेशा खड़े रहने वाले श्री ब्रजेश कुमार निश्चित रूप से भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। अब हम आपको प्रतापगढ़ लेकर के चलते हैं और वहां के खस्ता हाल से आपको रूबरू करवाते हैं, ताकि आप इस बार बहुत सोच समझ करके प्रत्याशियों का चयन करिए, क्योंकि आपको एक वोट आपको आबाद कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ के गौरा ब्लॉक के दीदी खंड वार्ड नंबर 56 की, जहां का विकास तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। यहां के लोग आज तक छप्पर में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, क्योंकि इन लोगों को आज तक आवास नहीं मिल सका। विशेष कार्य नहीं हुआ है। आने वाले प्रत्याशी से हमको उम्मीद है कि आगे चल के कुछ नया विकास करेंगे। वही गांव में प्रधानों ने सैकड़ों शौचालय कागज पर तो बनवा दिए, लेकिन इस क्षेत्र में तो हमें नजर ही नहीं आए। इसलिए इस बार युवा प्रत्याशी संतोष कुमार जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर। जिला पंचायत के तौर पे आपके क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे आप कह सकते हैं कोई विकास नहीं हुआ है? नहीं हुआ है विकास। जात पार में सब लड़ाई चल रही है। यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आगे आने वाले प्रत्याशी से आपको क्या उम्मीदें हैं? हाई उम्मीदें हैं। अभी चेंज करना है, क्योंकि यहाँ विकास नहीं हुआ है। कुछ भी विकास नहीं हुआ। पूरे ग्राम, पूरे गौरा ब्लॉक में विकास नहीं हुआ है। गांव की बदहाल तस्वीरें तो हमने देखी और आपको भी दिखा दी हैं। अब इस पर वार्ड 56 से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार संतोष कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। हमारे गौरा दुती वार्ड में इसके पहले जो भी जिला पंचायत हुए हैं, वो एक विशेष जातगत से राजनीति किए हैं। वो कभी भी शोषित और हमारे गरीब वर्ग को किसी भी तरह का विकास दिलाने का काम नहीं किए हैं। चुनाव जीतने के बाद सबसे प्रथम लक्ष्य हमारा होगा कि हम इसको प्रदेश गवर्नमेंट की जो भी उपलब्धियां हैं और केंद्र की जो भी उपलब्धियां हैं और हमारे विधायक माननीय श्री धीरज ओझा जी के द्वारा जो भी रानीगंज विधानसभा में बहुत ही सराहनीय कार्य किए गए हैं, उनके साथ वही मेरा मेन विजन है और उन्हीं के हिसाब से, प्रदेश गवर्नमेंट के हिसाब से, केंद्र के हिसाब से, मोदी जी के मार्ग पर चल के जो भी व्यवस्थाएँ हैं उसको संचालित करने का काम किया जाएगा। मेरा विजन है भ्रष्टाचार, जन जन का साथ और सबका साथ सबका विकास। और आज तक इसके पूर्व में जो विकास हमारे वार्ड तक, हमारे लोगों के बीच तक नहीं पहुंच पाया है। जो लोग बीच बिचौलिया करके समाज में पहुंचने नहीं देते, उन सबके सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यही
कि मेरी लड़ाई उसी के लिए है कि मैं सीधे जनता तक, जनता की जो भी सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराने का काम करें। पंचायत चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि जनता जीत का ताज किसे पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। कानपुर देहात के दो गांव झांसी और प्रतापगढ़ के हालातों से तो हमने आपको रूबरू करवा दिया है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं गोरखपुर के जयंतीपुर गांव, जहां के शौचालय, सड़क और नालियों का हाल देख करके हमने अंदाजा लगा लिया कि 5 साल में प्रधान जी ने कितने किलो मलाई खाई है। देखिए रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र में जनता को लुभाने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। और इसी बीच भारत समाचार पहुंचा गोरखपुर के बांसगांव ब्लॉक के जयंतीपुर गांव, और यहां हमने देखा कि जहां शौचालय बनना था वहां कूड़ा पड़ा हुआ है। कई नालियों का काम अधूरा पड़ा हुआ है तो कहीं नालियां टूटी फूटी मिली। वहीं ग्रामीणों ने भी हमें बताया कि यहाँ के निवर्तमान प्रधान राजेश यादव ने गांव में पिछले 5 सालों में खूब मलाई काटी और विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार से जो भी सुविधा मिला हम लोगों को नहीं मिला है। जो भी सुविधा, लैट्रिन खुले में शौच करने जाते हैं हम लोग, गाली सुनते हैं। बहन बेटी हम लोग जाते हैं लैट्रिन करने खुले में, है हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिला है। यहाँ से नाली न खरंजा, रास्ता बरसात में हम लोग जाते हैं, हल के रास्ता नहीं बनने पाता है, रास्ता नहीं बनाते हैं लोग। हम लोग पिछवाड़े अगवारे कहीं भी गाली सुनते हैं। तो लिख के ले गए लेटरिंग वो कहीं ना पैसा दिया वो हम अपने लग के बना लिए भाई। और सांसद राहे चले के पानी बहे के एक बड़ी सांसद समझिएगा। हम के रहे सुविधा नहीं है, एकदम हम घेरा हुई चारों। वहीं ग्रामीणों ने हमें ये भी बताया कि उनको गांव में निवर्तमान प्रधान द्वारा कोई भी सुविधाएं नहीं मिली है और न ही किसी सरकारी योजना का लाभ मिला। अब आप समझ लीजिए कि गोरखपुर के जयंतीपुर गांव की जनता सालों से ऐसे ही बदहाल जिंदगी जी रही है। न हमको आवास मिला, न हमको शौचालय मिला। हम बहुत पन्नी में है, एकदम परेशान में है। इसके आगे अब क्या कहें। ऐसी बात है, 5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। हमारे गांव में नाली भी नहीं बना है, न रास्ता बना है। हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, न आवास में, न लैट्रिन बाथरूम, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। गांव वालों की परेशानी को देखते हुए इस बार नागेंद्र मिश्रा चुनावी मैदान में उतरे हैं और विकास की बात कह रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हमारी योजना है जो भी सरकारी सुविधाएं हैं गरीबों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, वह गरीबों को मिलना चाहिए। उनका हक है। जो भी पात्र हैं उनको हर सुविधा जो सरकार दे रही है, पेंशन और तमाम तरह की सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन हमारे गांव में कुछ नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि सारे जो भी उसके पात्र हैं उनको वह सुविधाएं सरकार द्वारा जो मिल रही है मिले। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसे इस बार जीत का ताज पहनाती है और गांव की जिम्मेदारी सौंपती है। गोरखपुर के जयंतीपुर गांव से रिपोर्ट, भारत समाचार। Thank you.